हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम साड़ी से एक लाइनिंग प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो इसी साड़ी से लास्ट वीडियो में मैंने एक कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर की थी। आज हम प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं मेन फैब्रिक साइड में रख दूँगी अभी, और लाइनिंग का पीस हम ले लेंगे। तो ये 2 मीटर से थोड़ा ज़्यादा मेरे पास लाइनिंग का पीस है। तो यहाँ पर 2 मीटर में भी लाइनिंग हमारी हो जाएगी, क्योंकि 34 इंचज़ लेंथ है। तो यहाँ पर देखिए, एक फ़ोल्ड में मैंने ये इस तरीके से रखा है, किनारी वाली साइड इधर को है और फिर हमने एक और फोल्ड इस तरीके से कर लिया है। पहले चौड़ाई में फ़ोल्ड किया है, फिर लंबाई में कर लिया। किनारे से किनारे मिलाकर इस तरीके, मतलब फ़ोल्ड साइड से फ़ोल्ड साइड मिलाकर इस तरीके से रख देंगे। और ओपन साइड मैंने देखिए ऊपर की साइड रखी है और फोल्ड साइड हमारी नीचे की साइड है। तो ऊपर से ही हम यहाँ से ही हम लेंथ लेना और मेज़रमेंट लेना स्टार्ट करेंगे। और ये जो फोल्ड साइड है, यहाँ से जो भी कपड़ा बचेगा हमारा फोल्ड साइड से बचेगा। तो अब हमने ऊपर पहले नेफा जो होता है ना, जिसमें हमने बेल्ट डालनी, इलास्टिक डालनी है, उसके लिए हमने 2 इंच पर मार्क कर लेना है। तो एक स्ट्रेट लाइन हम यहाँ पर बना लेंगे। तो आपकी इलास्टिक जितनी भी चौड़ी है उसका डबल लेकर आपने यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है। तो मेरी 1 इंच की इलास्टिक है, तो मैंने 2 इंच ले लिया और मार्क कर लिया। तो इस तरीके से ये फोल्ड हो जाएगा जब हम इसको इसके अंदर इलास्टिक डालेंगे। अब हमने जो लाइन मार्क की है वहाँ पर टेप रखना है और लेंथ लेनी है। तो लेंथ हमारे प्लाज़ो की जितनी भी रेडी है लाइनिंग के ऊपर हमने उतनी ही लेनी है। तो 34 इंच हमारी रेडी लेंथ है प्लाज़ो की, तो इतना ही ले लेंगे, क्योंकि हमने इसको नीचे से फोल्ड भी करना है। तो लाइनिंग प्लाज़ो की बजाय थोड़ी सी छोटी होती है, तो इसलिए हमने इसको 34 ही लिया है। अब हमने ऊपर से हिप का 4 प्लस 2 इंचज़ ऐड करके आसन वाली लाइन मार्क करनी है। तो हिप है हमारी यहाँ पर 40 इंचज़, उसका फोर्थ पार्ट होगा 10 इंचज़, और 10 में 2 इंच ऐड कर लेंगे, तो 12 इंचज़ पर हम यहाँ पर आसन वाली लाइन मार्क करेंगे। सभी साइज़ में हमने ऐसे ही फार्मूला निकालना है। यहाँ पर भी हमने हिप का 4 प्लस 2 इंचज़ 12 इंच पे मार्क कर लिया। ऊपर से भी हमने सेम करना है, हिप का 4 प्लस 2 इंचज़ 12 इंच पर यहाँ पर भी मार्क कर लिया। और एक ये बॉक्स सा बन गया है, तो इसको हमने मैच कर लेना है। इस तरीके से पॉइंट्स हमने ज्वाइन कर लेने हैं। और जो भी मार्किंग की है हमने ऊपर नेफा छोड़कर की है। और ये ऊपर से भी इस पॉइंट को हमने इस तरीके से मिला लेना है। और अब हमने आसन, हमें जितना लूज़ चाहिए उसके हिसाब से ही हमने आसन आगे बढ़ाना होता है। तो अगर आपको फिटिंग में चाहिए तो 2 इंच पर मार्क करें, और आपको आसन थोड़ा लूज़ चाहिए तो 3 इंच पर मार्क करें। तो मैंने यहाँ पर 2 इंच पर मार्क कर लिया है, और थोड़ी सी उठी हुई शेप हम यहाँ पर डाल देंगे। तो ये हो गई है हमारे क्रॉच एरिया की मार्किंग। और अब हमने बॉटम मार्क करनी है। तो बॉटम में यहाँ पर थोड़ा सा लूज़ ही लूँगी। तो यहाँ पर मैं 15 इंच पर बॉटम मार्क करूँगी। तो वैसे हमने मेन फैब्रिक की बजाय लाइनिंग वाले फैब्रिक पर बॉटम थोड़ी सी कम ही लेनी होती है। तो मैंने यहाँ पर 15 इंच पर मार्क कर लिया, और अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। तो अगर आप चाहें तो इससे भी कम आप लाइनिंग के ऊपर बॉटम मार्क कर सकते हैं। तो इस पार्ट को हमने ऐसे करके फोल्ड करके स्टिच करना है, जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की है। और यहाँ से हम देखिए क्रॉच एरिया की, मतलब आसन की लेंथ मार्क करेंगे, चेक करेंगे। तो यहाँ पर 13.5 इंच आ रहा है। तो नॉर्मली हमारा 13.5 और 13 इंच यहाँ पर होना चाहिए आसन प्लाज़ो में, क्योंकि सलवार में तो हमारा आसन 14 इंच तक होता है नॉर्मली, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं। तो जब भी आप प्लाज़ो बनाएं, इस तरीके से आसन का मेज़रमेंट ज़रूर ले लें। हल्का साइज़ है तो 13 13.5 इंच तक चल जाएगा, लेकिन हैवी साइज़ है तो आपको 14 और 15 इंच तक रखना होगा। तो अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो ये लाइनिंग पर कटिंग हो गई है हमारे दोनों ही पीसेस की। अब हमने मेन फैब्रिक ले लेना है। तो ये देखिए, ये साड़ी वाला पीस जो हमारा 2 मीटर बचा था, तो अब हमने इसको रॉन्ग साइड में पलट लेना है, क्योंकि हमने यहाँ पर मार्किंग करनी है। इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम चेक कर लेंगे कि जो हमारा फॉल वाला पार्ट होता है, जहाँ हमने फॉल लगाई होती है, उसको हम ऊपर रखेंगे। और जो ऊपर की साइड हम साड़ी जब पहनते तो कमर की साइड का जो पार्ट है उसको हम नीचे रखेंगे। तो बॉटम में हम वो वाला पार्ट ले लेंगे, और इस तरीके से 2 फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो नीचे हम बॉर्डर रखेंगे बॉटम में। तो नीचे हमने बॉर्डर की किनारी से किनारी बहुत अच्छे से मिलाकर रखनी है और पिन अप कर लेनी है, और इस तरीके से इसको फोल्ड करके हमने स्टिच करना है। तो इस पीस में सिर्फ आधा इंच ही मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, क्योंकि नीचे से आधा इंच ही फोल्ड होगा। बाकी पूरी मार्किंग बिल्कुल एज इट इज़ इसके तरीके से ही होगी। तो लाइनिंग का एक पीस मैंने साइड रख दिया है। लाइनिंग की फोल्ड साइड और मेन फैब्रिक की फोल्ड साइड हमने मिलाकर रखनी है, और अच्छे से सेट कर लेना है। नीचे से हमने साड़ी वाला फैब्रिक ½ इंच बढ़ाकर रखना है, और बाकी पूरे अच्छे तरीके से हमने सेट करके ऊपर से तो सेम कटिंग करनी है। नीचे से हमने बॉटम थोड़ी ज़्यादा रखनी है,
तो आसन वाला मार्क हम मार्क कर लेंगे और नीचे से बॉटम हमने यहाँ पर 18 इंच की लेनी है मेन फैब्रिक में। तो 18 इंच पर मैं यहाँ पर मार्क कर लूँगी और यहाँ पर हम शेप वाली स्केल से लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पर आसन के पास हमने ये स्केल रखनी है और नीचे जहाँ तक हमें लूज़ चाहिए बॉटम वहाँ तक रख लिया है। अब हमने यहाँ पर थोड़ी सी गोलाई की शेप डालनी है क्योंकि ये काफ़ी तिरछा हो जाता है नीचे से, तो हमने बीच में थोड़ी सी गोलाई वाली शेप डालनी है ताकि बीच की साइड से ये प्लाज़ो उठे ना। तो इस तरीके से गोलाई की शेप डाल देंगे और अब हमने यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। तो बॉटम में अगर आपका बॉर्डर नहीं है बॉटम में, तो आपने बॉटम में फ़ोल्ड करने के लिए थोड़ा मेन फैब्रिक में ज़्यादा कपड़ा रखना है। तो मैंने सिर्फ आधा इंच ही फ़ोल्ड करना है, इसलिए मैंने मेन फैब्रिक में आधा इंच ही कपड़ा नीचे से एक्स्ट्रा रखा है। और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मार्जिन हमने नहीं लेना है क्योंकि स्टिचिंग में फिर दिक्कत होगी। तो और नीचे से हमने थोड़ा सा सीधा करते हुए यहाँ पर कट किया है बॉटम की साइड से, बॉर्डर की साइड से, क्योंकि काफ़ी तिरछा हो रहा था नीचे की साइड से, तो थोड़ा सा सीधा हम करके कट कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने फ्रंट पीस में थोड़ा सा 1 इंच डाउन करके हमने यहाँ पर कटिंग करनी है, वो मैं आपको स्टिचिंग करते हुए बताऊँगी। तो देखिए स्टिचिंग हमने किस तरीके से करनी है। एक लाइनिंग वाला पीस लिया है और इसके साथ हमने एक मेन फैब्रिक वाला पीस लेना है और दोनों को इस तरीके से रखना है। मेन फैब्रिक की सीधी साइड हमने ऊपर रखी है और इस तरीके से सेट करके पहले हमने एक आसन से लेकर दूसरे आसन तक कच्ची सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस साइड से हम एक आसन से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और चारों साइड से पहले हम इसको पिन अप कर लेंगे क्योंकि सिलाई करते समय कोई भी कपड़ा आगे पीछे ना हो। इस तरीके से हमने इसको पिन अप कर लेना है और अब हम यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो 1/4 इंच का मार्जिन लेकर और बखिया थोड़ा सा मोटा करके हमने सिलाई लगानी है और ध्यान रखना है किसी भी फैब्रिक में खिंचाव ना आए। अच्छे से हमने सिलाई लगानी है। तो स्टिचिंग करते हुए हमने एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये जो बाकी साइड का कपड़ा है वो भी हमने टेबल के ऊपर ही रखना है। अगर वो नीचे की साइड को लटकता है तो कपड़े में खिंचाव आता है और फिर झोल आ सकता है किसी भी पीस में। और इस तरीके से सिलाई लगानी है। पिन अप हमने ज़रूर कर लेना है ताकि छोटा बड़ा ना हो कोई भी पीस। तो यहाँ पर देखिए एक पीस में हमने एक आसन की साइड से दूसरे आसन की साइड तक हमने सिलाई लगा ली है। सेम तरीके से हमने दूसरा पीस भी रेडी कर लेना है। तो देखिए दूसरे पीस में भी मैंने सिलाई लगा ली है आसन की और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा मेन वाला फैब्रिक, इसको हम कट करके अलग कर लेंगे। तो देखिए कटिंग मैंने साइड से कर ली है। अब हमने ये सीधी साइड सामने रखी है एक पीस की और दूसरा वाला पीस लेंगे, उसकी रॉन्ग साइड ऊपर रखेंगे, उल्टी साइड सामने रखी है और दोनों के ही हमने आसन स्टिच करने हैं। तो दोनों की ही आसन वाली सिलाई हमने लगानी है, दोनों को मिलाकर रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ से हमने पक्का भी ज़रूर कर लेना है आसन वाली जगह पर। तो यहाँ पर हमने डबल स्टिच कर लिया है। सेम तरीके से हमने दूसरी साइड भी स्टिच कर लेना है। तो यहाँ से हमने आसन की साइड से सिलाई लगानी स्टार्ट की है और दोनों ही पीसेस को बराबर रखते हुए हमने स्टिच कर लेना है। आधे इंच के करीब हमने मार्जिन लेना है या थोड़ा सा ज़्यादा लेते हुए हमने स्टिच करना है। तो यहाँ पर भी मैंने डबल स्टिच कर लिया है। अब हमने देखिए दोनों आसन वाली सिलाई पकड़कर बीच में कर ली है और यहाँ कॉर्नर पर हम एक मार्क कर लेंगे और आगे वाला पार्ट हमने देखिए 1.25 इंच मैंने मार्क किया है यहाँ पर, तो इसको हम डाउन कर लेंगे। तो देखिए एक आसन वाला पार्ट हमने इस तरीके से पकड़ा है जहाँ पर हमने स्टिच किया था, ये वाला पार्ट इधर को पकड़ा है और 1.25 इंच इसको डाउन किया है और यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। और साइड साइड की मार्किंग मैंने कर ली थी जहाँ से हमने कटिंग करना स्टार्ट करना था। तो यहाँ पर तिरछी लाइन डालकर हमने इसको कट कर लेना है। तो जब हमारे आसन के दोनों ही पार्ट बराबर होते हैं, मतलब फ्रंट और बैक के पार्ट दोनों बराबर होते हैं, तो इस तरीके से हमें इसको थोड़ा फ्रंट का डाउन करना होता है ताकि ये पहनने पर आगे से ऊपर पेट के ऊपर चढ़े ना। तो इस तरीके से मैंने इसको डाउन कर लिया और 2-2 इंच का मार्क करके हमने इस तरीके से इसको फोल्ड करना है। तो पूरे पर ही हमने 2-2 इंच की मार्किंग कर लेनी है और फिर इसको फोल्ड कर लेना है। तो अभी मैं पहले बॉटम फोल्ड करूँगी। तो लाइनिंग के पीस को हमने इस तरीके से फोल्ड करना है, एक फोल्ड और फिर दूसरा फोल्ड, और यहाँ पर हम स्टिच कर लेंगे। तो दोनों ही पीस हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। तो एक पार्ट में सिलाई लग गई है, दूसरे पार्ट में भी हम इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो दोनों ही पार्ट हमारे रेडी हो गए हैं। अब हमने आसन की सिलाई लगानी है। तो आसन में देखिए हमने दोनों ही सिलाइयाँ इस तरीके से मिलाकर रखनी है और
करीब हमने 1.5 इंच इधर और 1.5 इंच इधर, इतना हमने स्टिच करना है। दोनों को हमने दोनों साइड हमने 1.5 इंच स्टिच कर लेना है, आधे इंच का मार्जिन छोड़कर। और ऊपर वाला मार्जिन हमने इधर को किया है आसन का, और दूसरे नीचे वाले का मार्जिन उधर को रखना है। इस तरीके से स्टिच कर लेंगे और पक्का कर लेंगे स्टार्टिंग में, और फिर हमने यहाँ पर डबल स्टिच कर लेना है। तो बस हमने यहाँ पर इतना ही स्टिच करना है, ताकि हम नीचे की साइड से मेन फैब्रिक और लाइनिंग के फैब्रिक को अलग अलग स्टिच कर सकें। तो देखिए दोनों में सिलाई लगा ली है। अब हमने मेन फैब्रिक पकड़ना है और लाइनिंग के फैब्रिक को हमने साइड कर देना है, और जहाँ तक हमने सिलाई लगाई है बिल्कुल वहीं से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है, और नीचे तक हमने स्टिच कर लेना है आधे इंच का मार्जिन लेकर। तो इस तरीके से दोनों ही पीसेस को आप अलग अलग स्टिच करेंगे तो इसका पहनने के बाद लुक अच्छा आता है। और अगर आपने दोनों स्टिच कर दिए साथ में तो ये खड़ा खड़ा सा कुछ अलग सा ही दिखाई देता है। तो यहाँ पर हमने डबल स्टिच ज़रूर कर लेना है, क्योंकि ये अंदर की साइड को हो जाएगा फिर, और अभी हमने बाहर की साइड से लाइनिंग को स्टिच करना है। तो डबल स्टिच मैंने कर लिया है। अब हमने लाइनिंग को करना है ऐसे बाहर की साइड, और मेन फैब्रिक को अंदर कर लेना है, और अब हमने इसको स्टिच करना है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी सी जगह हम छोड़ देंगे और उसके बाद हम स्टिच करेंगे, ताकि अंदर का फैब्रिक सिलाई में ना दबे। इस तरीके से हमने इसको ध्यान से स्टिच करना है, थोड़ी सी दूरी से हमें स्टिच करना पड़ेगा, और नीचे तक इसको स्टिच कर लेंगे। स्टार्टिंग में हमने पक्का ज़रूर कर लेना है, और आधे इंच का मार्जिन लेकर ही हमने इसको स्टिच कर लेना है। सेम तरीके से हमने दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेना है, और इसको इस तरीके से देखिए सीधा करके देखेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल फिनिशिंग है, देखिए आसन की साइड में। तो यहाँ पर देखिए बॉटम की साइड में भी थोड़ा सा कोना निकल रहा है, तो इसको भी मैं बॉटम को थोड़ा सा कम कर लूँगी बाद में। और अभी हमने चौड़ाई आपने अपने हिसाब से लेनी है। तो कई बार क्या होता है कि पैरों के बीच में सारा मार्जिन इकट्ठा होता है, इस वजह से हम जो कॉर्नर्स निकलते हैं साइड में उसको हम कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर की साइड देखिए 2-2 इंच का हमने मार्क कर लेना है, क्योंकि 2 इंच हमने ऊपर नेफा फोल्ड करना है। और मार्क करने के बाद हम इसको फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर प्रेस कर लेंगे, ताकि इन करने में आसानी रहे। तो यहाँ पर मैंने 2-2 इंच का मार्क कर लिया है, और अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर प्रेस कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने प्रेस कर ली है, और अब जितनी आपकी इलास्टिक है, 1 इंच मेरी इलास्टिक है, तो इस तरीके से 1 इंच का नेफा छोड़कर बाकी को हम अंदर की साइड फोल्ड करके हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। तो अब देखिए जहाँ से हमने सिलाई लगानी स्टार्ट की थी उससे थोड़ा सा पहले हम छोड़ देंगे, 1 इंच का हम यहाँ पर गैप छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ से हमने इलास्टिक अंदर डालनी है। तो यहाँ पर हमारी वेस्ट 33 इंचेस की है, तो 33 में से हमने 4 इंचेस माइनस करने हैं, तो 29 इंचेस हमने यहाँ पर लेना है। तो 29 में मैंने मार्क कर लिया, और आधा इंच और ले लेंगे, क्योंकि हमने इस तरीके से एक के ऊपर एक पीस चढ़ा कर रखना है और स्टिच करना है। तो हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है, और यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया था। इलास्टिक हमने अंदर डाल ली है और यहाँ पर स्टिच कर लिया है इसको, और अंदर डालकर हमने यहाँ पर भी इसको बंद कर लिया है। और अब हमने इस तरीके से दोनों ही साइड से इस तरीके से खींचना है, ताकि जो भी ये इसकी गैदर्स हैं ये पूरे ही पार्ट में अच्छे से फैल जाए। और यहाँ पर हमने बिल्कुल सेंटर की सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमने आगे और पीछे से खींचना है इसको, और यहाँ पर सेंटर की सिलाई लगा लेनी है, ताकि पहनने के बाद ये हमारी इलास्टिक फोल्ड ना हो। तो इस तरीके से जो भी आपका कमर का साइज़ होगा उसमें से आपने 4 इंचेस माइनस करना है, और आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है स्टिच करने के लिए, और बस इस तरीके से आपने इलास्टिक डाल लेनी है। और अब हमने देखिए बॉटम फोल्ड करनी है मेन फैब्रिक की, तो आधा इंच हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इसको स्टिच कर लेंगे। तो देखिए एक बॉटम हमारी फ़ोल्ड हो गई है, सेम तरीके से हमने दूसरी बॉटम भी फ़ोल्ड कर लेनी है, और बस यहाँ पर हमारा प्लाज़ो बनकर बिल्कुल रेडी है। तो ये देखिए हमारे प्लाज़ो की फ़ाइनल लुक। ऊपर से देखिए फ्रंट पीस हमने डाउन किया था 1.25 इंच, तो ये इस तरीके से आगे से छोटा दिखेगा। बॉटम भी हमने फ़ोल्ड कर ली है, और मैंने यहाँ पर प्रेस भी कर ली है। तो बॉटम की साइड से देखिए यहाँ पे बॉटम और ज़्यादा थी, हमने 18 इंच लिया था, तो करीब 1.5 इंच मैंने यहाँ से कट कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर किनारा सा बन रहा था, कोना बन रहा था, तो पहनने के बाद वो बीच में पैरों के बीच में इकट्ठा होता है। तो मैंने यहाँ से 1.5 इंच कट कर लिया है और इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर लिया है। तो अगर आपको ज़्यादा बॉटम वाला, इसी टाइप की कटिंग में ज़्यादा बॉटम वाला, थोड़ी सी ज़्यादा बॉटम वाला अगर प्लाज़ो चाहिए तो उसकी कटिंग दूसरे तरीके से होगी, वो भी मैं आपको आपके साथ आने वाली वीडियोज़ में शेयर करूँगी।